लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के 10 दिन बाद अब 24 साल के खूनी इतिहास के सबूत सामने आ रखे हैं। सीरिया के बड़े शहरों में मौजूद कब्रगाहों ने इस हकीकत से दुनिया को वास्ता कराया, रूबरू कराया। जानकारी मिल रही है कि इन सामूहिक कब्रगाहों में असद के शासन के दौरान 1 लाख लोगों को दफनाया गया था। सीरिया अब विद्रोहियों के कब्जे में है, लेकिन सड़कों पर हैवानियत खत्म होती नजर नहीं आ रही। सीरिया में असद की मौत की मशीनरी का सबसे बड़ा सच। खबर से उठकर 1 लाख मुर्दों की गवाही ने सुनाई हकीकत। सीरिया के पूर्व तानाशाह बशर अल असद ने अपने मुल्क को दुनिया के सबसे बड़े कब्रगाह में तब्दील करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। असद के हाथ में 24 साल तक सीरिया की सत्ता की कमान थी, लेकिन इस दौरान उसने अपने ही मुल्क को मसान बना डाला। असद के शासनकाल को सीरिया का सबसे खूंखार और जानलेवा वक्त क्यों माना जाता है? अब इसकी एक एक हकीकत सामने आती जा रही है। वो तमाम तस्वीरें दुनिया को दिखाई दे रही हैं जो असद की क्रूरता का दस्तावेज बन चुकी हैं। विद्रोहियों ने असद को खदेड़ भगाया है और आज की तारीख में सीरियाई लोगों के जहन में वही तस्वीरें कौंध रही हैं जिनमें असद की सेना ने पाशविकता की हदें पार कर दी थी। पहली तस्वीर इस बात का सबूत है कि असद शासन में कितनी क्रूरता की गई थी। उसकी सेना ने अपने विरोधियों को हर तरीके से मौत के घाट उतारा, उन्हें जहर दिया, उनका गला घोट दिया, कईयों को तो गायब ही कर दिया गया। हजारों की संख्या में लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। यहाँ तक कि साल 2012 के बाद से हजारों सीरियाई को बशर अल असद के रासायनिक हथियारों का शिकार बना डाला गया। असद ने अपने सत्ता काल में आम लोगों को भी नहीं बख्शा। उसकी सेना को अगर जरा भी भनक लगती थी कि कोई शख्स असद की मुखालफत कर रहा है तो शर्मनाक हालात का उसको सामना करना पड़ता था। वीडियो नंबर 2 में एक आम सीरियाई नागरिक है। असद की सेना का एक अधिकारी इसे थप्पड़ मार रहा है। इसकी पत्नी को भी कोड़ों से पीटा गया। इनसे जबरन वो गुनाह कबूल करवाया जा रहा है जो इन्होंने किया ही नहीं। असद ने अपने जमाने में नरसंहार का ऐसा दौर चलाया था जिनकी तस्वीरों को देखकर हिटलर के गैस चैम्बर की यादें कौंध जाती हैं। असद के जमाने में बर्बरता की कोई सीमा नहीं थी। लिंचिंग और हत्याएं सीरियाई लोगों की जिंदगी में रोजमर्रा का हिस्सा हुआ करती थी। ये तस्वीरें असद के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले लोगों को दिन दहाड़े गोलियों से भून देने का है। तस्वीरें विचलित करने वाली है। असद की सेना ने जमीन पर बैठाकर अपनी बंदूकों से मौत का तांडव मचा दिया।
इस चौथे वीडियो को देखिए। असद के विरोधियों के लिए पहले से कब्र खोदी गई थी। यहाँ आंखों पर पट्टी बांधकर लोगों को लाया गया और उन्हें बंदूकों से निशाना बना दिया गया। इन्हें कुछ इस तरह से गोली मारी जाती है कि ये पहले से खुद कब्र में खुद ही गिर जाते हैं और असद के हाथों मौत का शिकार हो जाते हैं। सुन्नी मुस्लिम बहुल सीरिया में राज करने वाले अल्पसंख्यक शिया समुदाय के असद और उसके कसाईयों की टीम बर्बरता का रोज नया अध्याय लिखा करती थी। असद के लोग दूसरे समुदाय के लोगों, चाहे वो सुन्नी हो, अलाइविट्स हो, ड्रज हो या कुर्द हो, उन सबको मौत देने के लायक मानते थे। इनमें यहूदियों को सबसे खराब माना जाता था। असद के बारे में कहा जाता है कि उसने इन लोगों को मौत वाली सजा देने के लिए अपने साथ 5 कसाईयों को पाल रखा था, जो उसके एक इशारे पर किसी के पास मौत का पैगाम लेकर पहुंच जाते थे। इन 5 के बारे में कहा जाता है कि ये असद के विरोधियों को आग की भट्टी में झोंक दिया करते थे। कभी किसी को करंट वाली मौत दे दिया करते थे, किसी को तहखाने की अंधेरी कोठरियों में तड़पा कर मार डाला जाता था। यहाँ तक कि असद का एक कसाई विरोध की मंशा रखने वालों को जिंदा ही शेर को खिला देता था, जबकि एक कसाई तो बगावत करने वालों का ऐसा हश्र करता था कि ना तो वो जिंदा रह पाता था और ना ही उसे मौत नसीब होती थी। सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद राजधानी दमास्कस के बाहर अनेक मास ग्रेव्स पाई गई हैं। जाहिर है कि इन मास ग्रेव्स में जो असद की सरकार के द्वारा सीरिया के अपने लोगों के ऊपर ही जो दमन, अत्याचार, हत्याएं की गई, उनकी बॉडीज़ वहाँ पर मौजूद हैं और ये इस बात को दर्शाता है कि सीरिया में असद फैमिली का जो शासन था वो कितना क्रूर और तानाशाही पूर्ण था। इस रिपोर्ट में असद के उन 5 यमदूतों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले सीरिया से इस वक्त आ रही इन तस्वीरों को देखिए। असद के भागने के बाद जब उसकी क्रूरता का इतिहास खंगाला जा रहा है, तब एक के बाद एक कई सामूहिक कब्रों का खुलासा होता जा रहा है। ये कब्र सीरिया के अलग हिस्सों में मिल रही हैं। इन कब्रगाहों को असद की क्रूरता का सबूत माना जा रहा है। इन कब्रगाहों में लाखों सीरियाई नागरिकों को मारकर दफन किया गया था। सीरिया के 2 शहर अल कुतैफा और नाजह में 2 बड़े सामूहिक कब्रगाह निरीक्षण टीम को मिले हैं। अल कुतैफा सीरिया की राजधानी दमिश्क से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। आशंका जताई जा रही है कि असद शासन में इस कब्र के अंदर 1 लाख लोगों को मारकर दफनाया गया था। डॉक्टर और फॉरेंसिक टीम इस कब्रगाह की तफ्तीश कर रही है। तो वहीं अगर दूसरी कब्रगाह की अगर हम बात करें, नाझा इलाके में मिली है। यहां 2012 में असद सरकार के आदेश के बाद लोगों को सामूहिक तौर से दफन किया गया था। उस वक्त 20 महीनों के दरमियान इस कब्रगाह में 11,000 शवों को दमिश्क के 5 जो अलग अलग डिटेंशन सेंटर हैं वहां से लाया गया था। और हैरानी की बात तो यह है कि इस कब्रगाह में 15 फीट तक गड्ढे खोदे गए थे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि दफन किए जाने वालों की संख्या कितनी ज्यादा होगी। दक्षिण सीरिया में भी 12 सामूहिक कब्रें मिली हैं। यहाँ एक बोरे में 22 शव मिले हैं। इस बोरे में महिलाओं और बच्चों के भी शव थे। एक बोरे में 22 लाशों के होने का मतलब असद के शासन में कई दफा लोगों की सामूहिक हत्याएं की गई थी। कब्रगाहों पर दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों की निगाह है, जो इस बात की जांच कर रहे हैं कि यहाँ किस तरह अपने ही लोगों के ऊपर बशर अल असद ने मौत का कोहराम मचाया था। अब तो गवाही देने वाले भी सामने आ रहे हैं, जो सीरियाई लोगों को दफनाने की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को बयां कर रहे हैं। नाझा के सामूहिक कब्रगाह में काम करने वाले सिमेट्री गार्ड ने बताया, उस दौरान वो लगे फ्रीजर वाले ट्रकों को लेकर आया करते थे और फिर कब्र खोदते थे। हर एक कब्र में 5 से 6 शवों को दफनाया जाता था। यहाँ शव लाते थे और दफनाते थे। जानते हैं कैसे? वे आते, कब्र खोदते और हम कब्र में 5 से 6 लोग रखते, फिर उसे ढक देते। उन्होंने यहाँ भी यही किया और वहाँ भी। वहाँ बड़े बड़े गड्ढे थे जहाँ वे उन्हें फ्रीजर ट्रक से लाते थे। असद के शासन के दौरान अपने विरोधियों को मौत देने का सीधा फरमान जारी था,
लेकिन जिन विरोधियों को जिंदा रखना जाता था उन्हें भी इस हद तक यातना दी जाती थी कि उनकी जिंदगी मौत के समान हो जाती थी। मुमकिन है कि विरोधियों को मौत के घाट उतारने की फितरत असद ने अपने पिता और सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति हाफिज असद से ही सीखी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असद मौत का दंड देने के लिए जिन 5 लोगों पर भरोसा करता था वो उसके इनर सर्किल का हिस्सा हुआ करते थे, यानी उन यमदूतों के लिए असद का एक इशारा ही काफी होता था, जिनके खौफ की गिरफ्त में पूरा का पूरा सीरिया हुआ करता था। इन कसाईयों में पहला नाम था तलाल दकक का, जो सीरिया की सेना में स्पेशल 25वीं डिवीजन में था। तलाल अपने पालतू शेरों को लेकर सीरिया की सड़कों पर घूमा करता था और दावा किया जाता है कि जब तब असद के विरोधियों को इन भूखे शेरों के सामने फेंक दिया जाता था। असद के यमदूतों में दूसरा नाम था असद के भाई माहिर का। माहिर को भी बेहद क्रूर माना जाता था। उसने सीरिया में कई बार कत्लेआम को अंजाम दिया था। इन कसाईयों में तीसरा नाम आता है अमजद यूसुफ का। अमजद ने साल 2013 में असद के खिलाफ बगावत को बहुत ही हिंसक तरीके से कुचला था। उसे तादामून नरसंहार के लिए जाना जाता है। असद की किलिंग टीम का चौथा चेहरा था चचेरा भाई हिलाल अल असद। इसके ऊपर किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और यहाँ तक कि रेप के भी आरोप लगे हुए थे। हिलाल ने तो खुद को सीरिया के तटीय इलाकों का राष्ट्रपति तक घोषित कर रखा था। रिफात अल असद 5वां वो शख्स था जिसने असद के खूनी इरादों को पूरा करने में हर कदम पर साथ दिया था। रिफात सीरिया का पूर्व उपराष्ट्रपति था। इसने असद के पिता के शासनकाल में ही विद्रोहियों का दमन शुरू कर दिया था। रिफात पर हमा नरसंहार का आरोप है, जहां करीब 60,000 लोग मारे गए थे। बशर अल असद के खिलाफ साल 2011 में ही विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया था और उस वक्त से ही असद ने अपनी डेथ मशीनरी को खुला छोड़ दिया था। असद शासन के दौरान सीरिया के तमाम जेल बेहद कुख्यात थे। इन जेलों में 1 लाख लोगों को मार डाला गया था, जबकि सिर्फ सैदनाया जेल में 30,000 असद विरोधियों को बेइंतहा जुल्म का शिकार बनाकर मौत की सजा दी गई थी। कहते हैं कि उन जेलों में महज 3 मिनट में फांसी देने का फैसला किया जाता था और फिर दूसरी इमारत के तहखाने में उन्हें फांसी दे दी जाती थी। बताया जाता है कि असद की डेथ मशीनरी में जो फंसता था उसे 72 तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। ये प्रताड़ना मानवता की हर हदों को पार कर जाती थी। मसलन असद की मामूली नाफरमानी पर लोगों को कैदी बना लिया जाता था। इन कैदियों का सिर सेल के दरवाजों से कुचल दिया जाता था। जेल के सहने कैदियों को गर्म लोहे से दागा करते थे। कई बार तो कैदियों के शरीर पर बारूद रगड़कर उनमें आग लगा दी जाती थी। कैदियों के प्राइवेट पार्ट को बिजली का करंट दिया जाता था। महिला कैदियों के साथ सामूहिक बलात्कार तक किया जाता था। फांसी देने से पहले कैदियों को तमाम यातनाएं दी जाती थी। कैदियों के बच्चों के ऊपर गर्म पानी डाल दिया जाता था। कैदियों को कई कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। जो जवान कैदी होते थे उनके पैर की हड्डियां तोड़कर दौड़ने को मजबूर किया जाता था। सीरिया में असद का तख्ता पलट हो चुका है और अब असद के विरोधियों को डेथ चैम्बर के खौफ से आजादी मिल चुकी है, लेकिन सीरिया में क्रूरता का बशर अल असद के रातों रात रूस भाग जाने के बाद सीरिया की सड़कों पर जश्न मनाया गया था, लेकिन इसके साथ विद्रोहियों के समर्थकों ने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी थी जो असद के साथ हुआ करते थे। असद विरोधी रोजाना उन्हें ढूंढ कर निकाल रहे हैं और फिर उनके साथ भी क्रूरता की हदें लांघ रहे हैं। ये तस्वीर नए सीरिया की है, यानी असद के देश से भाग जाने के बाद के हालात की। यकीनन सीरियाई आबादी का बड़ा हिस्सा बदले हालात से बेहद खुश है। सीरिया के शहरों पर भीड़ तंत्र का कब्जा हो चुका है। ये भीड़ असद के समर्थकों से चुन चुन कर बदला ले रही है। विद्रोही गुट HTS के लोग असद की सेना के कमांडर और जवान को उनके घरों से निकालकर सड़कों पर बुरी तरह मारा जा रहा है। विद्रोही गुट के हाथ आया ये शख्स असद की एलीट आर्मी रिपब्लिकन गार्ड का मेजर जनरल था और असद की पत्नी अनीसा मखलौफ का भतीजा। जब विद्रोहियों ने इसे दबोचा तो इस पर राइफल के बट और बूट से ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। असद की सेना का ये सैनिक इस भीड़ के रहमो करम पर है। इसके ऊपर लोग टूट पड़े हैं।
सैनिक की मां बचाने की कोशिश कर रही है, गुहार लगा रही है। भीड़ ने सैनिक को मार डाला, लेकिन बावजूद इसके गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस तस्वीर को देखिए। एचटीएस के विद्रोहियों ने पहले तो एक शख्स को पकड़ा, उसके बाद सवाल पूछे और फिर गोलियां बरसा दी। सीरिया में असद के विरोधियों का एक तबका भी वैशी होता जा रहा है। इस असद समर्थक की हत्या करने के बाद उसके शव को रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीट दिया गया। इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि सीरिया में विद्रोही जीत हासिल करने के बाद अपने खौफ को उसी तरीके से पूरे मुल्क में फैला रहे हैं जैसा कि असद सरकार ने किया था। इस कार में एचटीएस विद्रोही बैठे हैं, जिनके हाथों में बंदूकें हैं। इनके सामने 2 असद समर्थक हैं। पहले तो ये विद्रोही समर्थकों को गाली देते हैं और फिर जमीन पर घुटनों के बल बैठाकर गोली मार देते हैं। सीरिया में खूनी इतिहास तो बदल चुका है, लेकिन इसके भविष्य की इबारत को भी खून से ही लिखा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।